122 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान 2 साल में हो चुका है। 35 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान इन सर्दियों में एलएनजी की खरीदारी में हो गया, यानी 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान सिर्फ इन सर्दियों में वक्त पर एलएनजी ना खरीदने की वजह से, महंगी एलएनजी और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से हो गया। मगर वजारत पेट्रोलियम फैसला नहीं कर पा रही है कि उसकी पॉलिसी क्या है। अब आपको नदीम बाबर साहब का लिखा गया ताज़ा तरीन आर्टिकल दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी तरफ से बार बार अपनी गलती के दिफा में वजीर आजम से, काबीना से और कौम के अरबों रुपए का नुकसान करके इसी कौम से गलत बयानियों का सिलसिला बरकरार है। पहले स्पॉट कीमतों को अलग स्लोप यानी परसेंटेज में बताकर कहते थे कि नून लीग के मुकाबले में हम 11.5% पर एलएनजी खरीद रहे हैं, अब 20% से ऊपर एलएनजी खरीद रहे हैं तो डॉलर्स में कीमत बता रहे हैं ताकि कीमत कम नजर आए, और उसमें भी नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों को शामिल करके कीमत बता रहे हैं ताकि कीमत कम नजर आए। हम उन्हें बार बार प्रोग्राम में शिरकत की दावत दे रहे हैं, वो नहीं आ रहे, आज भी बुलाया वो नहीं आए, हम उन्हें कल के प्रोग्राम की दावत लाइव दे रहे हैं। अब बात करेंगे वजारत पेट्रोलियम की मुसलसल गलत बयानियों की। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देर से महंगी एलएनजी खरीदने के बाद इस बात का इदराक किया गया कि वक्त पर टेंडर करना चाहिए, इसलिए 28 दिसंबर को अप्रैल के लिए एलएनजी खरीदने का इश्तिहार दे दिया। और फिर जब 23 से 24 फरवरी के लिए 20.8% पर एलएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी ने इनकार कर दिया तो वजारत पेट्रोलियम ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि हमने सेकंड और थर्ड लोवेस्ट बिडर से दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। यानी 20.8% पर सप्लाई करने वाली कंपनी के इनकार के बाद वजारत पेट्रोलियम ने 22.11% के दूसरे बिडर और फिर 23.5% के तीसरे बिडर से भी इतनी महंगी एलएनजी खरीदने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो फिर इमरजेंसी टेंडर किया। फिर 21 से 22 फरवरी के लिए 19.5 से 24.8% तक का रेट आया और 25 से 26 फरवरी के लिए 16.3% से 27.7% की बिड्स आई। तो हुकूमत ने एक कार्गो कतर से 16.3% पर लेने का फैसला किया और फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि अब इससे साबित हो गया है कि बिड की तारीख और डिलीवरी की तारीख में ज़्यादा दिन होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले टेंडर में ये 49 दिन थी और अब कम रेट पर 35 दिन है। यानी जो गलती सर्दियों के हाई डिमांड महीनों में बार बार दोहराई और अप्रैल के लिए दिसंबर में इश्तिहार देकर अपनी तसहीह की, 35 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। अब एक टेंडर के बाद हुकूमत कह रही है कि 1 अरब रुपए बच गए, जिससे साबित हो गया कि जल्दी टेंडर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जनवरी के लिए देर से टेंडर किया तो सप्लायर नहीं आए, फिर कुछ दिन बाद फरवरी की तरह ही एक इमरजेंसी टेंडर किया तो तारीख का बुलंद तरीन 40% तक का रेट मिला और हुकूमत ने एलएनजी ही नहीं खरीदी और अवाम और इंडस्ट्री को गैस का शदीद बहरान भुगतना पड़ा। फिर फरवरी के लिए दोनों सप्लायर्स के मुकर जाने की खबर आई। पहला सप्लायर जो अजरबैजान की कंपनी सोकार है, जो 15 फरवरी के लिए 23.4% पर एलएनजी सप्लाई करेगी, मगर रिपोर्ट हुआ कि हुकूमत ने अजरबैजान की हुकूमत को राजी किया कि इसी रेट पर सप्लाई करे, कंपनी ना भागे। अगर देर से टेंडर करने से फ़र्क नहीं पड़ता तो हुकूमत ने क्यों अजरबैजान की हुकूमत पर जोर दिया? 23.4% की बिड पर डिफ़ॉल्ट के बाद बिड बॉन्ड जब्त करते और सस्ती एलएनजी खरीद लेते। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के बाद हुकूमत ने क्यों सेकंड और थर्ड सप्लायर से दरख्वास्त की और उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके बाद हुकूमत को इमरजेंसी टेंडर करना पड़ा। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो जनवरी के लिए 10 दिसंबर को देर से टेंडर करने की वजह से जब जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए तो उसके बाद इमरजेंसी टेंडर में क्यों 40% का बुलंद तरीन रेट मिला? क्योंकि फ़र्क पड़ता है। एक बुलिश मार्केट में सर्दियों की हाई डिमांड के साथ साथ सप्लाई मुतासिर होने से फ़र्क पड़ता है और ये फ़र्क 35 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसान की सूरत में पाकिस्तान के अवाम ने सिर्फ इन सर्दियों में अदा किया है। और अजीब बात यह है कि हुकूमत यही एलएनजी 4 माह पहले 11 से 12% पर यानी 5 से 6 डॉलर्स में खरीद सकती थी। भारत और दीगर ममालिक ने खरीदी भी, जिसका हम बार बार प्रोग्राम में जिक्र करते रहे, मगर 11 से 12% पर खरीदने के बजाय 20.8% के सप्लायर के भागने के बाद 16.3% की कतर से एलएनजी खरीदने के बाद हुकूमत ये बता रही है कि 1 अरब रुपए बच गए। हालांकि वक्त पर फैसले होते तो 35 अरब रुपए से जायद सिर्फ 5 माह में ज़ाया ना होते। एक और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत उसी कतर से 16.3% पर गैस खरीद कर खुश हो रही है, जिससे 13.3% पर नून लीग ने डील की और हुकूमत मुसलसल करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही। 23 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ती एलएनजी मिल रही है, मगर तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से हम नहीं खरीद पा रहे। आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं।
और उसके बाद एक महीना भी ऐसा नहीं है कि जब एक भी कार्गो इस हुकूमत ने कतर से मुआहदे या नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों की 12.8% की औसत से नीचे खरीदा हो, मगर हुकूमत 16.3% पर उसी कतर से एक कार्गो खरीद कर खुश है। हालांकि 4 माह पहले यही गैस 11 से 12% पर मिल रही थी, मगर नवंबर में 3, दिसंबर में 6, जनवरी में 3 और फरवरी में 2 कार्गो अरबों रुपए महंगे खरीदे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में पाकिस्तान ने तारीख की सस्ती तरीन LNG खरीदी। हमने नदीम बाबर साहब से पूछा कि आपने उसी वक्त मजीद सस्ती LNG क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि इस एक कार्गो की मिसाल ना दें, ये एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो था। फिर नदीम बाबर साहब खुद उसी एक कार्गो की मिसालें बार बार देते रहे और अब फरवरी के एक कार्गो को मिसाल बनाकर हुकूमत 35 अरब रुपए की नाअहली छुपा रही है। अहम बात यह है कि सितंबर से पता था कि मार्केट बुलिश है, यानी कीमतें बढ़ेंगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे बार बार यही लिख रहे थे कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई के मसाइल हैं, मगर बार बार अरबों का नुकसान अलग किया और गैस का बहरान अलग पैदा किया। हालांकि टेंडर करने में हर्ज किया था, टेंडर करें और ज़्यादा कीमतें आ जाएं तो दोबारा टेंडर कर दें, जैसा कि मार्च के लिए हुकूमत कर रही है। मगर क्योंकि एक गलती हो गई तो उसकी तसहीह की बजाय बार बार गलत बयानी की गई और बार बार नुकसान किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत 1.5 साल से तवील मुद्दती मुआहदों को तनकीद का निशाना बनाती रही और फिर आज नदीम बाबर साहब तवील मुद्दती मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रहे हैं। फरवरी के महीने से तवील मुद्दती मुआहदों को अलग करें तो गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों से हुकूमत ने $6.25 की LNG खरीदी है और इस हुकूमत ने स्पॉट पर $10 की LNG फरवरी में खरीदी है, यानी 2 कार्गोस पर 4 अरब रुपए ज़्यादा। और अगर उसका 4 माह पहले की कीमत से मवाजना करें तो 5 अरब रुपए का नुकसान किया है। यही सूरत हाल दीगर महीनों में है। जनवरी में तवील मुद्दती मुआहदों से $5.5 की LNG खरीदी और ख़ुद हुकूमत ने $7.5 की LNG खरीदी और जनवरी के शुरू के 15 दिनों में तो LNG खरीद ही नहीं सके और फिर भी गुज़िश्ता बरस से मवाजना कर दिया। दिसंबर में तवील मुद्दती मुआहदों से $5.25 की LNG खरीदी और ख़ुद इस हुकूमत ने स्पॉट पर $60 की LNG खरीदी। मगर मुसलसल इन तवील मुद्दती मुआहदों पर इल्ज़ाम लगाने के बाद हुकूमत अपनी LNG की खरीदारी को कम दिखाने के लिए उन्हीं मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रही है और फिर 6 माह पहले की कीमत से मवाजना करने के बजाय नदीम बाबर साहब दिसंबर 2017 का हवाला दे रहे हैं, जब तेल की कीमत $60 फी बैरल थी और इस दिसंबर में हुकूमत ने $40 फी बैरल की 3 माह की औसत पर गैस खरीदी है। अगर कल को तेल की कीमतें $100 फी बैरल हो जाए और हुकूमत 10% पर भी LNG खरीदे तो क्या इस हुकूमत पर इल्ज़ाम दुरुस्त होगा कि आपने $10 की महंगी LNG खरीदी है? क्योंकि इस मंतक पर तो हुकूमत इस बात का भी क्रेडिट ले सकती है कि नून लीग के दौर में तेल $60 फी बैरल था, हमारे दौर में $40 फी बैरल पर हमने ख़रीदा है, इसलिए हमारी कारकर्दगी उनसे बेहतर है। इसमें एक सबक है और वो ये कि मार्केट में कीमतें गिरने के बाद अगर हुकूमत उस वक्त पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय बेहतर मुआहदे करने पर तवज्जो देती तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाते। कोरोना के दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने और कंपनियों ने 10 से 11% पर LNG के तवील मुद्दती सौदे किए और हुकूमत ने पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करके वक्त ज़ाया किया। और आज फरवरी में 16.3% और जनवरी में 17% पर कतर से LNG खरीद कर हुकूमत खुश है, जबकि 13.3% पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही थी। सबक यह है कि अब गर्मियों में दोबारा कीमतें नीचे जाएं तो हुकूमत बेहतर फैसले करे, ना कि गलतियों का दिफा करे और फिर दिफा करते करते उन गलतियों को दोहराती चली जाए और अरबों रुपए का नुकसान करती चली जाए। तवील मुद्दती मुआहदों के ऑप्शंस पर गौर करे और आइंदा सर्दियों में मुल्क को आखिरी वक्त तक मार्केट के उतार चढ़ाव पर ना छोड़े और बैनुल-अक़वामी जरीदे नदीम बाबर साहब भी पढ़ें, उमर अयूब साहब भी पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि बैनुल-अक़वामी मार्केट के ट्रेंड क्या हैं, डिमांड के भी और सप्लाई के भी, ताकि पाकिस्तान का अरबों का नुकसान ना हो।